हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम आइसोमर्स के फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फुल डिस्कशन किए थे, जिसमें एक एक पॉइंट को उसमें बताया गया था। इस वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी टॉपिक बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंस देयर अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे उसके ये अपोजिट है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट एटम और ग्रुप का वो क्या है, डिफरेंस है। जो स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होता है वो क्या होता है, इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो क्या है कि कैन नॉट इंटर कन्वर्ट, वो इंटर कन्वर्ट नहीं होता है। नॉट सुपर इम्पोज, वो कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है, और इंटर कन्वर्ट भी नहीं होता है। वो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। लेकिन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है, और ये सुपर इम्पोजेबल होता है। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है जियोमेट्रिक आइसोमर्स और सेकंड हमारा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है, इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड ग्रुप। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। दैट इज एल्कीन, एंजाइम एंड एजो कंपाउंड्स all also geometrical isomers। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम डिटेल्स में बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एंड रेसमिक मिक्सचर, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, रोटेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में कायरल कार्बन वगैरह ये सब चीजें आ जाता है, कायरलिटी। हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। जो डबल बॉन्ड वाला है, जैसे एल्कीन, एंजाइम एंड एजो कंपाउंड, ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, शो करते हैं अपना जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को। जैसे साइक्लोएल्केन, रोटेशन आल्सो रेस्ट्रिक्टेड अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो क्या होते हैं, ये भी हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन देख लेंगे कि इनकी कंडीशन क्या क्या होती है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में फर्स्ट हमारा है कि मस्ट बी प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अ रिंग स्ट्रक्चर, जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कुछ कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, और साइक्लिक फॉर्म में भी है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन ऑल आल्सो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि रोटेशन हमारा क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, रोटेशन नहीं होता है, वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करता है। सेकेंड रूल हम देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो एक ग्रुप लगा हुआ है, इन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ए बी, ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो किस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। द डिफरेंस ग्रुप शुड बी अटैच एट ईच डबल बॉन्डेड एटम। वो क्या है कि जो ग्रुप है वो क्या है, अटैच एट ईच डबल बॉन्डेड एटम। जैसे यहाँ पे ए बी ए डी, ये सब ग्रुप क्या होते हैं, हमारा शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ग्रुप है। दूसरा है हमारा यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है, बी है, डिफरेंट ग्रुप है। आइडेंटिकल, ये हमारा क्या है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है बट नॉट सो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ कंपाउंड जो इस तरह से रहेंगे वो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेंगे। ये हमारे इस जो साइड में अटैच्ड ग्रुप है इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से अटैचमेंट रहेगा तो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। थर्ड हमारा है नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रुप शो नियरली इन द सेम प्लेन। ग्रुप कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का, इससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। नेचर सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें क्या है कि सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम किसको हम सिस बोलेंगे और किस तरह के कंपाउंड को हम ट्रांस बोलेंगे। तो सेम ग्रुप सेम साइड अटैच्ड रहेगा तो हम उसको सिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया है ए, ये कार्बन कार्बन के एलोंग हम देखेंगे, यहाँ पे हो गया है ए, यहाँ पे हो गया है बी। ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में अटैच्ड है। जैसे सेम ग्रुप सेम साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जैसे हमारा ए और ए दोनों क्या है, डिफरेंट साइड में अटैच्ड है तो हमारा ये हो जाएगा ट्रांस जियोमेट्रिकल और ये हमारा हो जाएगा सिस जियोमेट्रिकल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्जाइम। ऑक्जाइम किस तरह से अपना सिस और ट्रांस शो करता है, यहाँ देखेंगे हम। ऑक्जाइम ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्जाइम ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आल्सो शो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे है कार्बन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है OH। अगर ये हमारा OH ग्रुप हाइड्रोजन के साइड में रहेगा तो वो हमारा सिन हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप OH और H ग्रुप एक दूसरे के एंटी रहेगा तो वो हमारा अपोजिट साइड में रहेगा तो हमारा हो जाएगा एंटी सी एसिड ऑक्जाइम एंड एंटी एसिड एल्डो ऑक्जाइम। इस तरह से हमारा क्या है, एल्डिहाइड का हम ऑक्जाइम ऑफ एल्डिहाइड किस तरह से हम सी और एंटी इसमें हम देख सकते हैं। बस इसमें एक ही चीजें याद रखनी है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो H साइड में अटैच्ड होना चाहिए तो हमारा सीन हो जाएगा और OH और H ग्रुप एक दूसरे के एंटी में रहेगा तो हमारा अपोजिट साइड में रहेगा तो हमारा एंटी हो जाएगा। हम कीटो ऑक्जाइम में देखेंगे कि इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकली होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो जैसे मिथाइल M और इथाइल E हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा,
M हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा। तो जो अल्फाबेटिकली यहाँ पे देखा जाएगा, जो OH ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप अल्फाबेटिकली मतलब फर्स्ट जो आएगा उस साइड में रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। और यहाँ पे OH हमारा मिथाइल साइड में है, इथाइल साइड के क्या है, अपोजिट है, तो हमारा क्या हो गया है, एंटी हो गया है। इस तरह से हम एंजाइम एंड ऑफ एल्डिहाइड एंड एंजाइम ऑफ कीटोन को हम किस तरह से सी और एंटी में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इन एजो कंपाउंड में किस तरह से हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। जैसे जो एजो कंपाउंड होता है, ऑल एजो कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे एजो कंपाउंड हमारा N दोनों साइड में हम क्या लगा देंगे, बेंजीन ग्रुप लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एजो कंपाउंड्स हो जाएगा। जैसे हमारा जो एजो कंपाउंड्स हैं वो PH और PH दोनों ग्रुप हमारा क्या है, सेम साइड में है, इसीलिए ए हमारा हो जाएगा सीन एजो कंपाउंड। और यहाँ पे हम देखेंगे कि PH और PH दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो वो हमारा हो जाएगा एंटी। इस तरह से हम सीन और एंटी में डिफरेंशिएट कर पाएंगे एजो कंपाउंड्स में, कि किस तरह से कंपाउंड रहेगा तो हम सीन कहेंगे, किस तरह से हमारा कंपाउंड रहेगा तो हम उसको एंटी बोलेंगे। बस एक चीज है यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों PH और PH ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, इसीलिए क्या है, सीन है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए हमारा क्या है, एंटी है। EZ कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है कि जो E होता है उसको हम बोलते हैं इंटेजेजेंट, और जो Z होता है उसको हम बोलते हैं जूसामेन। E जो हमारा है, E फॉर्म किसको हम बोलेंगे कि टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड ऑन अपोजिट साइड। जब हमारा प्रायोरिटी ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में अटैच रहेगा तो हम उसको ई फॉर्म बोलेंगे। प्रायोरिटी ग्रुप जो कैसे हम डिसाइड करते हैं वो हम आगे चल करके बताएंगे कि किस तरह से हम ग्रुप की प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। अभी यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि किस तरह के ग्रुप रहेगा तो हम ई बोलेंगे, और किस तरह का रहेगा तो हम जेड बोलेंगे। तो टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड ऑन अपोजिट साइड उसको हम ई फॉर्म बोलेंगे, एंड टू हाई प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड ऑन सेम साइड उसको हम सिस जेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 1 और 1 ये कार्बन के एलांग दोनों क्या है, सेम साइड में अटैच्ड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा ई हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है ई और जेड में डिफरेंशिएट करने का कि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के एलांग इन दोनों ग्रुप को हम देखेंगे कि कौन फर्स्ट आ रहा है, तो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट हमारा, मान लीजिए इधर का ग्रुप बड़ा है तो हम इधर फर्स्ट रखेंगे, तो इधर वाला सेकंड हमारा हो जाएगा, और इन दोनों ग्रुप में देखेंगे तो हमारा इधर वाला फर्स्ट है तो इधर वाला हमारा सेकंड हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हम और ई फॉर्म और जेड फॉर्म को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है कि प्रायोरिटी रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू चैन इंगोल्ड एंड प्रीलॉग, इन लोगों ने किस तरह से प्रायोरिटी को डिसाइड किया है, हम रूल वाइज देखेंगे। यहाँ पे रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि एटम आर ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टीरियोजेनिक सेंटर हैव हायर एटॉमिक नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। जैसे यहाँ पे दिया है, एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ब्रोमीन की प्रायोरिटी क्या है, सबसे
बड़ी है, क्योंकि हम अगर हेलोजन फैमिली को देखते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन से बाद हमारा क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड हमारा क्लोरीन हो जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो फ्लोरीन हमारा सबसे पहले आएगा, आयोडीन हमारा लास्ट में आएगा। इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये बड़ी ग्रुप है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ये हो जाएगा आयोडीन और सेकेंड हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। इस तरह से हम ये दोनों क्या हो गया है, सेम साइड में हो गया है। तो ये हमारा हो जाएगा जेट फॉर्म। और ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अटैच है और यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप है। हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट रूल क्या है, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या कह रहा है कि व्हेन द एटॉमिक नंबर विल बी सेम, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, देन हायर एटॉमिक वेट ग्रुप और एटम हैव हायर प्रियोरिटी। अगर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, तब हम उस कंडीशन में क्या देखेंगे, एटॉमिक वेट देखेंगे कि एटॉमिक वेट किसका ज्यादा है, उसकी प्रियोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे HD, यहाँ पे क्या है NH2 और CH2 CH3 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, H है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको हम फर्स्ट दे देंगे और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, और हमारा जो ये फॉर्म हो जाएगा वो E फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे है और फर्स्ट यहाँ पे है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो हमारा जो ये फॉर्म है वो E फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट रूल थर्ड हो जाएगा कि व्हेन बोथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा, दोनों के दोनों सेम होगा। उस कंडीशन में हम किसकी प्रायोरिटी देंगे, तो जो ज्वाइंट ग्रुप रहेगा उससे हम देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH लगा हुआ है, यहाँ पे C और यहाँ पे CH2 ग्रुप, सब जो चारों ग्रुप अटैच्ड है, सबसे हमारा पहले देखेंगे कि कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा H2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन और कार्बन ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे अगर हम इसको ओपन चैन में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा H, लेकिन हमारा एक ही साइड में यहाँ पे H होगा और दोनों साइड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए प्रायोरिटी इसकी क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है इसके कंपेयर में। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट हम इसको सेकंड दे देंगे। अब इस ग्रुप में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, CH2 ग्रुप और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। इस कार्बन से हमारा यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये तीनों साइड में कार्बन अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से हमारा ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसलिए OH ग्रुप, ये इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में। तो इसको हम दे देंगे फर्स्ट और ये इसको हम दे देंगे सेकेंड। तो फर्स्ट और फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेम साइड हो जाएगा, सेकेंड और सेकेंड हमारा सेम साइड हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जेट फॉर्म। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे कि इफ मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, अगर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से, जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर मल्टीपल अटैच्ड ग्रुप जुड़ा रहेगा तो हम किस तरह से उसकी प्रायोरिटी करेंगे। जैसे यहाँ पे कीटोन है C डबल बॉन्ड C, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, C यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से अटैच करेंगे और इस ऑक्सीजन में एक कार्बन हम अटैच करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है C से अटैच्ड हुआ है ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है कार्बन। इस तरह से हम इस कार्बन की प्रायोरिटी देखेंगे। जैसे हमारा सेकेंड है, नेक्स्ट है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N,
तो सी ट्रिपल बॉन्ड जितने बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे है और नाइट्रोजन, मतलब 2 टाइम्स हम इस कार्बन से नाइट्रोजन को अटैच्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया N और यहाँ पे भी हो गया N और इससे डायरेक्ट एक N यहाँ पे अटैच्ड है, इस N से हम 2 टाइम्स कार्बन अटैच्ड करेंगे और इस तरह से हम अटैच्ड करने के बाद से हम उसकी प्रायोरिटी देखेंगे कि किस तरह से हमारा किसकी प्रायोरिटी अधिक हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C, अब CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा C एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CN ग्रुप अटैच्ड है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। इस तरह से हमारा फर्स्ट और फर्स्ट दोनों क्या है, सेम साइड में है और सेकेंड हमारा सेम साइड में है, तो हमारा हो जाएगा जेट फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, इससे हमारा जो अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जो हमारा अटैच है कार्बन, कार्बन से हमारा CH3 ग्रुप, तीनों कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसीलिए हमारा प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी 1। और यहाँ पे भी हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा और यहाँ पे क्या है NH2 है, तो यहाँ पे NH2 नाइट्रोजन क्या है, बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन की ज्यादा है। आप लोग ऐसे ओपन चेन लिख करके एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा गया है किस तरह से हमारा हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ई फॉर्म।